कम है और ना ही हम उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हमें इंसान बनाना और रसूल अकरम की उम्मत में से करार देना है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो रसूलुल्लाह की बदौलत है, वरना रसूलुल्लाह से पहले हम अगर अरब के मुआशरे पर नजर करें तो हमें खौफ व वहशत महसूस होती है। आप दुरुस्त कहते हैं जनाबे बिलाल। रसूल खुदा की आमद से पहले अरब कबाइल आपस में जंगो जदाल का शिकार थे। कबीले के कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अगर कबाइल की दुश्मनी का आगाज हो जाता तो नस्लें की नस्लें तबाह हो जाती, मगर उनकी दुश्मनी खत्म न होती। अरब की सरजमीन हमेशा से खून की प्यासी रही है, लेकिन रसूल खुदा की आमद ने तो इसकी काया ही पलट दी है। जहाँ कभी कांटे हुआ करते थे वहाँ फूल खिल गए हैं, और जहाँ एक दूसरे के खून के प्यासे थे लोग अब एक दूसरे पर अपनी जानें निसार करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। रसूलुल्लाह की आमद से पहले अरब का मुआशरा बुराइयों का घर बन चुका था। कोई ऐसी बुराई था और जुल्मत पूरी दुनिया में फैल गई। उसी दौर में खुदा तआला की रहमत के दरवाजे खुले और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर, हमारे मुआशरे और पूरी दुनिया पर जलवागर हुए और उन्होंने लोगों में बराबरी और मसावत की तालीम और इस्लाम का बोलबाला किया और कुफार और मुशरिकीन को निस्त नाबूद किया। और इसकी एक निशानी ये है कि अल्लाह ने हमें उन्हीं के ही दौर में पैदा किया, उन्हीं के दौर में ही पैदा किया और इन गुनाहगार आंखों से उनको देखने का शर्त नसीब किया और इल्म खुदाबंदी से बहरामंद किया। कुर्सी से उठो, पीछे चलो। जनाब कैस तशरीफ लाइए और हमारे साथ शामिल हो जाए। तशरीफ लाइए। रसूलुल्लाह से पहले मुआशरे में एक बहुत बड़ी बुराई और जुल्म राइज था और कोई भी उसे अंजाम देने में ना तो शर्म महसूस करता था और ना ही उसके दिल में रहम आता था, बल्कि वो ये सब करके फख्र भी महसूस करते थे और कबीले के लोग उसे ज़्यादा तहसीन देते थे। ऐसा आप किस बुराई का जिक्र कर रहे हैं कि जिस पर बदबख्त लोग फख्र महसूस करते थे? अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे और उन बच्चियों की चीखें और उनके आंसू भी उनके दिलों में रहम पैदा नहीं करते थे। बंदा खुदा, क्या हुआ? क्यों इतनी शिद्दत से गिरिया कर रहे हो? ये रिवाज कबीला बनी तमीम के सरदार कैस इब्ने आसिम ने कायम किया था। वो जालिम ये नहीं जानता था कि उसे एक न एक दिन खुदावंद मुतआल के सामने पेश होना है। वो ये नहीं जानता था कि उसे अपने जुल्म का हिसाब देना है। वो ये नहीं जानता था कि एक न एक दिन यही बच्चियां उसका गिरेबान पकड़कर उससे झंझोड़ कर पूछेंगी कि आखिर उनका क्या कसूर था कि उन्हें पैदा होते ही मार डाला गया। आखिर उनका क्या कसूर था कि जो नेमत अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी की शक्ल में दी थी
वो उनसे जमीन पर कदम रखते ही छीन ली जाएगी। आइए आइए जनाब कैस, उठिए उठिए। बैठिए बैठिए, यहीं बैठिए। जनाबे कैस, आप इसमें इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि वो बदबख्त और जालिम इंसान मैं ही हूँ। मैंने ही इस जुल्म की बुनियाद रखी थी। पता नहीं कितने लोग मेरी वजह से इस जुल्म में मुब्तला हुए और कितनी ही मासूम बच्चियों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। हत्ता कि मैंने खुद अपने इन गुनहगार हाथों से अपनी 3 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया। और ये सब करते हुए मेरे दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं आया। उन बच्चियों की चीखों पुकार भी मेरे दिल में रहम नहीं जगा सकी। पीछे हटाओ। आखिर तुमने ये क्यों किया? तुमने इस जुल्म की बुनियाद रखी, आखिर इसकी वजह क्या थी? ऐसा है रसूल, मैं जानता हूँ कि अब आपके नजदीक मेरी क्या इज्जत रह गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बताकर मैं अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ। मैं आपको अपनी पूरी दास्तान सुनाता हूँ। इराक के फरमारवा नोमान बिन मुंजिर ने अपनी फौज के साथ मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया और वहाँ से माल गनीमत के साथ साथ वहाँ की लड़कियों को भी अपने साथ ले गया। उन लड़कियों में हमारे कबीले की लड़कियाँ भी शामिल थीं। उनमें से अक्सर ने जिंदान में शादी कर ली। जब हम अपनी लड़कियों को वापस लेने गए तो नौमान इब्ने मुंजिर ने उनको इख्तियार दिया कि या तो अपने घरों को वापस चले जाएं या फिर अपने कबीलों से रिश्ता नाता तोड़कर अपने शौहरों के साथ रहें। मेरी लड़की ने भी अपने शौहर के साथ रहने को तरजीह दी, जिसकी वजह से मुझे कबीले के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। और उसके बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि आइंदा जो भी लड़की मेरे घर में पैदा होगी मैं उसे जिंदा दरगोर कर दूंगा। और उस दिन से मेरी बदबख्ती शुरू हो गई। हुआ कुछ यूं था कि मैं एक दिन सफर की गरज से अपने वतन से बाहर गया था। जब मैं जा रहा था तो मेरी बीवी हामला थी, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे ये खबर दी गई कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। हालांकि ये झूठी खबर थी। असल में हुआ कुछ यूं था। पीछे हटो। छीन लेगा और जिंदा दरगोर कर देगा। मैं नहीं चाहती कि ये इसे मार दे, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन, मुझे बताओ
कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें एक राय देती हूँ, तुम इस लड़की को किसी के हवाले कर दो। जब तुम्हारा शोहर आए तो उसे कह देना कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, तो इस तरह तुम्हारी बच्ची भी जिंदा रहेगी और तुम्हारे शोहर को कोई शक नहीं होगा। को बताऊंगी तो मेरे शोहर को बता देगा और इस तरह कोई काबिल एतमाद भी नजर नहीं आता। मेरी बहन मुझ पे एक एहसान करो और इसे अपने साथ ले जाओ और तुम यहाँ से बहुत दूर हो। इस तरह मेरे शोहर को भी पता नहीं चलेगा और मेरी बेटी भी बच जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ? अगर घर लेके जाऊंगी तो घर वालों को क्या जवाब दूंगी? तुम अपने शोहर को सब कुछ बता देना, वो अच्छे दिल का मालिक है। मुझे यकीन है कि वो इसे अपने घर रखने पर राजी हो जाएगा। यार पीछे नहीं देख रहे। अच्छा मुझे दे दे, मैं इसकी अच्छी हिफाजत करूंगा, इस सरमाए की एक बाहर अच्छी निकलो। हिफाजत करूंगा। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे चलो। कैस की बीवी की बहन उसकी बेटी को अपने साथ लेकर जाती है और उसकी अच्छी तरह देखभाल करती है। जब चंद हफ्तों बाद कैस वापस अपने घर में आता है, उम्मे अनास, मुझे बताओ मेरा बच्चा किधर है? मुझे यकीन है कि मेरा बेटा पैदा हुआ। बताओ मेरा बेटा किधर है? मैं मिलना चाहता हूँ। बैठो, मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ मेरा बेटा कहाँ है? वह तो मुर्दा पैदा हुआ था और वो लड़की थी। क्या कहा? बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, वो भी लड़की थी। मुझे अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरी तरह अरब का बहुत बड़ा ताजिर बने और वो भी बहुत बड़ा ताजिर बने। तुम कह रही हो कि मुर्दा पैदा हुई है और वो भी बच्ची थी। शुक्र है कि मुर्दा पैदा हुई है, वरना मैं खुद उसका गला घोंट देता और उसे मार देता। और मैं शर्मिंदगी उठाने से बच गया। शुक्र है वो खुद मर गई है। जाओ, दफा हो जाओ, जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। इस वाक़े के बाद 7-8 साल बाद एक बार फिर मैं सफ़र पर जाता हूँ और मेरी बीवी अपनी बच्ची को घर वापस लेकर आती है। और जब मैं सफ़र से वापस आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? बैठ जाओ, पूरा बैठो नीचे, उम्मे अनास, नीचे बैठो। बताओ ये बच्ची कौन है? कहाँ से आई है? किसकी बच्ची है? किधर से लाई है? बताओ कौन है बच्ची? जल्दी बताओ। बताती हूँ, पहले बैठो। पहले मेरे से वादा करो कि
इस बच्ची को कुछ नहीं कहोगे और गुस्सा भी नहीं करोगे? हाँ, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। बताओ ये बच्ची कौन है? मैं तुमसे वादा करता हूँ इसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तुम्हारी ही बच्ची है। जब तुम सफर पर गए थे तो ये पैदा हुई थी। मैंने इतने साल इसे छुपाए रखा ताकि तुम इसे मार ना लो, और इसे अपनी बहन के सुपुर्द कर दिया और इसे कहा कि इस बच्ची को कभी यहाँ वापस ना लाना। जब मुझे यकीन हो गया कि तुम सब कुछ भूल चुके हो तो मैं इसे वापस लाई हूँ। मैं इस बच्ची की जिंदगी की भीख मांगती हूँ तुमसे। हाँ, मैं इस बच्ची को कुछ नहीं कहूँगा। तुम परेशान मत होना। जाओ। मैं हमसायों की तरफ से होके आती हूँ। दफा हो जाओ। कैस अपनी बच्ची को खेल के बहाने दूर दराज किसी सहरा में लेकर चला जाता है। ये पीछे देखो, इसके साथ जाएंगे। बाबा, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ क्या करने आए हैं? बाबा, आप थोड़ा क्यों खोद रहे हैं? क्या कोई कीमती चीज यहाँ पर छुपानी है? बाबा, आपकी जगह पर मिट्टी लग गई है, ये उतार कर मुझे दे दें। आपको धूप लग रही थी, इसलिए मैं आपके सर पर रबा लेकर खड़ी हूँ। इधर सो जाओ। बाबा, क्या आप कोई खेल खेल रहे हैं? मुझे इसमें क्यों फेंका है? फिर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? बाबा, ये ना करो। बाबा, ये ना करो। बाबा, 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 बाबा। कैस अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर करके अपने घर वापस चला जाता है और उस बच्ची की चीखों पुकार और सिसकियां भी उसके दिल में रहम पैदा नहीं कर सकती। जब वो अपने घर आता है तो उसकी बीवी उससे सवाल करती है, बैठ जाओ यार, आप बैठ के देख लो।
तुम्हारी बच्ची कहाँ है? मैं उससे कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही। क्या करूँ कैस? क्या तुम तो उसे नहीं लेके गए थे अपने साथ? मैंने उसे जिंदा दरगोर कर दिया है, ज्यादा मत ढूंढो। कैस, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहोगे और अब कह रहे हो कि जिंदा दरगोर कर आए हो। कैस सही बताओ, मेरा जिगर फटे जा रहा है कैस। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने उसे जिंदा दरगोर कर दिया है। और क्या सच बताऊँ तुम्हें? खुदा तुम पे गारत करे कैस। मैंने उसे इतने साल तुमसे छुपाए रखा ताकि तुम इसे कहीं मार ना दो। अब तो मैं उसके सामने लेके आई। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में बाप वाली शफकत होगी, लेकिन तुम तो वही खूंखार दरिंदे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कैस, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ, दफा हो जाओ, हर वक्त ही रोती रहती है। और ये थी मेरी बदबख्ती की पूरी दास्तान कि किस तरह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब वाकई मैं नदामत और पशेमानी का शिकार हूँ। ऐ बंदे खुदा, बेशक तुमने अपने नफ्स पर जुल्म किया और खुदा के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। पता नहीं कितने ही लोग तुम्हारी वजह से इस गुनाह में मुलव्विस हुए होंगे। खैर, खुदा बहुत गफूर और रहीम है। रसूल खुदा की आमद से पहले और मुआशरा जहालत की गहराइयों में डूबा हुआ था। खुदा से बख्शिश तलब करो कि शायद खुदा तुम्हें माफ कर दे। खुदा के नज़दीक ये गुनाह कबीरा है, पर खुदा बड़ा गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला है। तुम खुदा से बख्शिश की तलब करो, हो सकता है वो तुझे माफ़ कर दे। अब जब कि तुम पशेमान हो गए हो तो खुदा के हुजूर में बख्शिश करो, कौन फेंक रहा है उसके लगाओ है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम। और जो लोग बुराई अंजाम देते हैं, बुरा काम करते हैं या अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं, तो उसके बाद फौरन खुदा को याद करने लग जाते हैं, अचानक अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, उसकी वजह से अल्लाह उनके गुनाह बख्श देता है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं और जनाब कैस को यहीं छोड़ देते हैं कि वो बारगाह खुदा में उससे राज नियाज करे। शायद खुदा को उस पर रहम आ जाए, क्योंकि अल्लाह गफूर और रहीम है और अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ऐ अल्लाह, तू बड़ा गफूर और रहीम है। बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया
लेकिन मैं तुझसे सच्चे दिल से बख्शिश तलब करता हूँ। ऐ अल्लाह, तूने मुझे जो भी सजा देनी है इस दुनिया में ही दे दी, क्योंकि क़यामत के दिन सजा बहुत बड़ी होगी जिसे मैं झेल नहीं पाऊंगा। ऐ अल्लाह, तूने रसूलुल्लाह की शक्ल में हमें अपनी सबसे बड़ी नेमत अता की और उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के जिन्होंने इस दुनिया में आकर औरत का मकाम बुलंद किया, मैं तुझे उनका वास्ता देता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे या अल्लाह।